दोस्तों, आज की कहानी है माँ घर की बहू खुश रहे तो घर में बरकत बनी रहती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सोनाक्षी, नाश्ता ठंडा हो रहा है और तुम हो कि अखबार पढ़ने में व्यस्त हो। क्षितिज ने नाश्ता परोसते हुए कहा, हाँ बाबा, खाती हूँ। आज साक्षात्कार है, उसमें जनरल नॉलेज का कुछ पूछ लिया तो मुझे उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अब इतने सालों बाद फिर से नौकरी करना एक सपने जैसा है। तुम सब संभाल लोगे, अभी रचित उठने वाला है, पर मैं निकलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। कैब भी आ गई है। सोनाक्षी पर्स उठाकर चल देती है। इतने में उसका 3 वर्षीय बेटा रक्षित उठकर रोने लगता है। मम्मा चाहिए, मम्मा चाहिए। क्षितिज उसे सूप कराता है, दूध बनाकर पिलाता है। तभी क्षितिज की माँ का वीडियो कॉल आ जाता है। पोते को रोते हुए देखकर वो अधीर हो जाती है। ये रचित रो क्यों रहा है? सोनाक्षी कहाँ है? और तू रसोई में क्या कर रहा है? तुझे काम पर नहीं जाना है क्या? औरतों की तरह रसोई संभाल रहा है। माँ सोनाक्षी स्कूल में साक्षात्कार के लिए गई है और मैंने आधे दिन की छुट्टी ली है। रक्षित अभी चुप हो जाएगा, अभी कुछ देर की बात है। लो, आपको देखकर ही चुप हो गया। रसोई संभालना सिर्फ औरतों का ही काम नहीं है, मैं तो आपकी भी मदद कराता था। रागिनी दीदी का भी रसोई में हाथ बटाता था। बाबूजी भी तो साए दूध का काम संभालते हैं और राकेश जीजू तो पूरा खाना बना लेते हैं। सोनाक्षी की मैं भी मदद करा देता हूँ, इसमें क्या बुराई है? आपने मुझे खाना बनाना सिखाया है तो अपनी पत्नी की मदद कर देता हूँ। क्षितिज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझसे तो एक बात बोलो और 10 सुना देता है। बहू साक्षात्कार के लिए क्यों गई है? घर में क्या कमी है? तो इतना अच्छा कमा तो रहा है, अब तो रसोई संभालेगा और वो बाहर मजे करते फिरेगी। कोई जरूरत नहीं है बहू से नौकरी कराने की। ज्यादा पैसे चाहिए तो हर महीने तेरे बाबूजी पैसे भेज दिया करेंगे। क्षितिज की माँ गुस्से से बोली, माँ, नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं की जाती है। सोनाक्षी शादी से पहले भी नौकरी करती थी, फिर रक्षित हो गया। 4 साल निकल गए, घर में सब कुछ है, पर वो बूझी सी रहती है। उसे लगता है उसकी पढ़ाई व्यर्थ ही जा रही है। उसने इतने साल से पढ़ाई की, बीएड की, पर वो कुछ काम नहीं आ रही है। मैंने उसे कोई बार समझाया पर वो ये ही बोली कि उसे स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल एक अलग सी नई दुनिया होती है। इतने बच्चे
इतने टीचर्स होते हैं, तरह तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। वो स्कूल से फिर से जुड़ना चाहती हैं। क्षितिज ने समझाया, तू तो अपनी पत्नी का ही पक्ष लेगा, फिर बच्चा पैदा ही क्यों किया, नौकरी ही कर लेती, आया के भरोसे ही पलेगा। हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, घर की इज्जत होती है वो। मैंने उसे शादी के बाद ही नौकरी करने से मना कर दिया, पर तूने इजाजत देकर अपनी माँ की बात का मान नहीं रखा। क्षितिज की माँ के स्वर में रूखापन था। माँ बहू घर की इज्जत होती है और बेटी रागिनी दीदी भी तो नौकरी करती हैं, शादी से पहले भी करती थी। आप उनकी तो सराहना करती हैं। रागिनी के ससुराल वालों को ऐतराज नहीं है, फिर वो दूसरे घर की बहू हैं। उनका घर, उनकी बहू, वो कुछ भी करे। माँ ने झेंप कर कहा, माँ फिर आप लोगों को क्या आपत्ति है, एकमात्र बहू है, क्या उसकी खुशी, उसकी इच्छा को मैं परिवार की शान और झूठे मान के लिए बलि चढ़ा दूं। आप अपनी सोच बदलिए, जब घर की बेटी नौकरी कर सकती है तो बहू क्यों नहीं। राकेश जीजू जब दीदी की मदद करते हैं, उन्हें नौकरी करने देते हैं, तो आप उनकी तो बहुत तारीफें करती हो। जब यही सब आपका बेटा करे तो आपको सहन नहीं होता है। स्कूल तो आधे दिन का ही होता है। सोनाक्षी को मैंने बड़ी मुश्किल से तैयार किया है कि वो अपनी नौकरी फिर से शुरू करे। सोनाक्षी को अपने पति और बेटे की भी परवाह है, इसलिए तो उसी स्कूल में गई हैं जिसमें रक्षित का एडमिशन हुआ है। रक्षित को साथ लेकर जाओगी और साथ ही लेकर आएगी। सोनाक्षी हो या कोई भी औरत, सबको खुशी से जीने का अधिकार है। खुशी अपने मन मर्जी के काम में ही मिलती है। मर्जी के काम से संतुष्टि मिलती है, जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं अपनी पत्नी को उसकी खुशियों से दूर रखूं। माँ, ससुराल वालों में आप और बाबूजी आते हैं, आप खुशी से आज्ञा दे दो तो बाबूजी की तो वैसे भी हाँ हो जाएगी। आपको भी अपनी बहू के नौकरी करने पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। आप भी रागिनी दीदी की सास की तरह आधुनिक विचारों को अपनाओ। दक्यानों से सोच का त्याग करो। घर की बहू लक्ष्मी खुश रहे तो घर में बरकत बनी रहती है। क्षितिज की बातें सुनकर उसकी माँ को कुछ जवाब देते हुए नहीं बना। उन्होंने फिर कुछ नहीं कहा। तभी सोनाक्षी का फोन आता है। मुझे साक्षात्कार में सुन लिया गया है, अब मैं अपने भूले हुए सपने को फिर से जीऊंगी। तभी क्षितिज की माँ भी बोलती है, सोनाक्षी नौकरी की बहुत बधाइयाँ, तुम आगे भी ऐसे ही प्रगति करती रहो और खुश रहो। अपनी सास से आशीर्वाद मिलने के बाद सोनाक्षी का उत्साह और भी बढ़ गया। दोस्तों, हर महिला की सोच बहू और
बेटी के लिए सम्मान होनी साय, वो घर के नियम हो साय, रहन सहन की बात हो साय, नौकरी की बात हो।